अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। बड़ी जल्दी इको घटा दे। अली का चेहरा, इजाजत है अंकल जी? मैं नौकरी थोड़ी सी आप भाइयों की भी अगर इजाजत है, थोड़ा पढ़ना है मुझे। आप देख ही सकते हैं मेरे मौला के कितने कितने कमाल पढ़ने वाले जाकिर और कैसा कैसा पढ़ गए। अब आपके सामने कौन सी ज्यादा चीज रखी जाए। जनाब काजी वसीम साहब के साथ मेरा एक ऐसा प्यार है कि ऐसा किसी के साथ भी नहीं है। बरसरे मिंबर कह रहा हूँ, उनके हुक्म के मुताबिक मैं अभी तक बैठा रहूँ और हाजिरी दे रहा हूँ। अगर उनका हुक्म ना होता तो शायद मैं कब का आके जा भी चुका होता। बस आपको जो भी सबक सुना रहा हूँ इसे कबूल कीजिएगा। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। इतना हसीन मजमा और इतनी खूबसूरत दाद और दुआ और खैरात और इतना खुदा की कसम खूबसूरत असलूब से मेरे मौला का जिक्र हो रहा है। सामीन मैं दूसरा मिसरा आपके सामने रख रहा हूँ और वाली नजफ की जात जामिन है। आपने भले नहीं बोलना, अगर मिसरा दिल पे लगे तो मुस्कुरा दीजिएगा, वरना मैं फिर भी राजी हूँ। बस मुस्कुराहट से बताना तो मेरे सफर द मुल्ले भाईजान। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। जो मुश्किल बात के खरीदार अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा। जो जिंदगी में न देखा, सर आपने हाथ खोलिएगा। जो जिंदगी में न देखा तो मर के। अली का चेहरा लहद में उतर के देख, गालिबन आप ही आए थे मेरे पास। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। तो मिसरे मैंने पढ़ दिए और अगले दो मिसरों पे खुदा की कसम खून जिगर मिंबर पे है। बस आपने सामीन मुस्कुराना है। आपको सारा दिन जाकिर कहते रहे होंगे कि दाद दो ये हाथ शाओ, मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ मुस्कुराएं, भले चुप बैठिए। अली आपका मुस्कुराना ही सबसे बड़ी बात है। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। सबसे छोटा नौकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, लेकिन ये मिंबर के खिलाफ में हाथ है और तेरे मेरे दरमियान वाली नजफ की जात जामिन हो गई। मेरे मोहतरम मैं मिसरा पढ़ता हूँ, आपने हाथ दिल पे रखना है और मेरे मौला अमीर अलैहिस्सलाम को जामिन बना के कहने अली अब्बास अस्करी लुत्फ भी नहीं आया तो मैं फिर यहाँ आया ही क्यों। और अगर लुत्फ आने के बाद ही तूने दुआ अपने पास रख ली तो तू जानो और मेरे मौला जाने। मैं जा रहा हूँ। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। और माफी मांग के कह रहा हूं, निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल, रुको अली से जरा बात करके देखते हैं। जो मुश्किल बात के खरीदार बैठे हैं, अल्लाह इन हाथों को किसी का मोहताज न करे। जड़े समझ गए हो मिल के ना रहे हैदरी। निजात मांगेगी उम्मत, निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल। परेशान तो नहीं हो गए आप? इजाजत है मैं एक दो शेर और पढ़ लूं मेरे भाई। निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल। एक गल आखा जे नाराज ना हो, इजाजत है आख छोड़ा और मैंने विख्या है कोई वड्डी गल नहीं है। मौला दी कसम मेरे बाद भी चंगा पढ़ के तो मैं नहीं दुआ करके वैसे, हालांकि किसी ने भी कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं पता नहीं कितों आया और मैंने विख्या है मैं कदी ये गल नहीं की थी। एवेदे पयो इमाम हुसैन के नां ते दो कदम अगे आ बंजो, मौला वड्डे रंग लैने इवें जड़े मेरे मौला के नां ते आ सकते। भाई एक दो शेर सुनो, बाकी अंसारी साहब इसे ते राजी रासन आहो और याली जेड़े मेरे मौला दे नाते आ सकते हो सर जी। इवें दो कदम कोई नहीं एडी गल, आखो तो मैं लैन आवे ना उथे। तो अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जे तुम तकलीफ दी है माजरत 2 इंच गावण दी। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते, जो जिंदगी में न आइए, जो जिंदगी में न देखा तो मर के। अंसारी साहब मुझे देखना है बाप ने, मैं बड़ी देर आपको देखता रहूं, बाप ने मुझे देखना है। अली का, और नाराजगी भी आपसे मेरी ढेर सारी है, ये मजलिस के बाद बात होगी। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के। आया मैं पहली बार हूं और ये दूसरी मुलाकात है। मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मैं गिला करके जाऊंगा अगर आपके मजमे ने ये शेर जाया कर दिया। शेर अली अब्बास अस्करी अपने कद से बड़ा पढ़ के जा रहे हैं और फिर कह रहा हूं ये उठ के भी बोले तो दाद नहीं बनती। इस मिसरे की कीमत कम से कम नजफ अशरफी और करबला की जवारी है, इससे नीचे अली अब्बास अस्करी बात ही नहीं कर रहा। और मैं कह रहा हूं मिसरा इतना मंजूरी वाला है, मिसरा समझने के बाद अगर दिल में जगह बने तो मांग के देखिएगा, मेरे मौला बुलाएंगे। अपने मजमे से कहिएगा उतनी कीमत नहीं जितनी मेरी मतलूब है। हर वो बंदा जो वाली नजफ से मांगता है उसके लिए अली अब्बास शेर पढ़ रहा है। अली का चेहरा लहद में उतर
के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल, रुको अली से जरा बात करके देखते हैं। और माफी मांग के कह रहा हूं, ये कोहे तूरे नजफ है, नजर झुका के चलो, यहां पे हजरत मूसा भी डर के देखते। मेरे समझ गए हो? जब हाथ वाले मोबाइल छाड़ते हाथ सा नारे मेरे मोहतरम सामने, मेरे मोहतरम सामने, मेरे मोहतरम सामने, निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल, रुको अली से जरा बात करके देख। मेरे ये कोहे तूरे नजफ है। मैं तो नहीं आखना, मेरी बारी उठ के पेट पर हाथ तचा कर, ये कोहे तूरे नजफ है, नजर झुका के चलो, यहां पे हजरत मूसा भी डर के देखते। तवील मनकबत है मौलाना बिलाल काज़मी की, मैं आपको 4 मिसरे और सुनाता हूं। बाखुदा लुत्फ ना आए तो खुदा की कसम गिला कीजिएगा। अभी ये जो मैंने अभी आपको एक बैकग्राउंड सुनाया है ना, निजात मांगेगी उम्मत, अब आपने यही मुकद्दिमा मेरे भाई अपने जहन में रखना है। कयामत का मैदान, यौम हिसाब, वो जात इंसानियत से हिसाब मांग रही है, ठीक है? उम्मतें अपने अपने कटहरों में खड़ी हैं और तमाम की ललचाई हुई निगाहें हैं जन्नत की जानिब। ये मैदान कयामत का पस मंजर है शाह साहब। ये 34 शेख वाले सादात, ये भी इनकी मोहब्बतें हैं कि मेरे पास आए। सामीन ग्रामी, यही सारा बैकग्राउंड है। मेरे मोहतरम बिलखुसूस मेरे जाकिरीन बिरादरान जितने भी हैं, मेरे से सभी अच्छा पढ़ते हैं। कयामत का मैदान है और तमाम उम्मतें जन्नत की जानिब ललचाई हुई निगाहों से देख रही हैं। अब आपने समझना है माहौल क्या है। निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल, रुको अली से जरा बात करके। यही बैकग्राउंड है जाफरी, यही बैकग्राउंड है। अली ये बात शेर पढ़ा, मिसरा शीर जहरा तेरे मयार से आगे न बढ़े। शीर जहरा, अगर कोई कैमरामैन बैठे तो मुझे ये जरूर बताए कि वह जवान परेशान कौन है, मैं उसके पास जाके उसे समझाऊं, उसे तसल्ली दिलाऊं, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। तो यही इस्लामाबाद से यहां तक के सफर की कीमत है, वही मैदान कयामत। अली ये बात, और सारे दिन में ये बात हुई तो हुक्म कीजिएगा, मिंबर छोड़ दूंगा। मिसरा शीर जहरा तेरे मयार से आगे न बढ़े, अंबिया सैयद अबरार से आगे न बढ़े, और हुक्म सहरा ने दिया खुल्द के दरबानों को, कोई शब्बीर के जव्वार से आगे न बढ़े। जो नहीं बोला वो नहीं आया मजलिस में, हुसैन की कसम। यदि हत्ता मालिक हुसैन ने मिलके बोलो सखीलाल कलंदर। बाबूजी गुजारिश समझ में आ रही है? शीर जहरा तेरे मयार से आगे न बढ़े, अंबिया सैयद अबरार से। यार फ्रंट ते बैठ के इतनी नफासत नाल भाई जंदाद नहीं देने, ये बड़ी मखसूस सीट होती है अगर मालूम। अंबिया सैयद अबरार, बड़ी जल्दी पढ़ूंगा, बड़ी जल्दी, तमहीद में डालना ही नहीं है खुदा की कसम, आपको ये टाइम ही नहीं है खुदा की कसम। शीर जहरा तेरे मयार से आगे न बढ़े, अंबिया सैयद अबरार से, और इज्जत हुसैन की कसम मेरे मोहतरम, यही तो 12 इसना अशरी जाफरिया शिया मजहब का अकीदा है। हम मिंबर के प्लेटफॉर्म से यही तो दुनिया को बताते हैं कि तमाम अंबिया मिल के भी आ जाए तो मेरे रसूल की शान फिर भी सबसे बुलंद है। ये भाई को मेरी तरफ कीजिएगा, यही अकीदा है ना भाईजान, कि तमाम अंबिया मिल के भी आ जाए तो फिर भी मेरे रसूल की शान सबसे बुलंद। वो खुदा की महबूब तरीन हस्ती, वो सिद्को सफा जिनकी कायनात, वो इल्म यकीन जिनका खजाना, वो सोहफ अंबिया जिनके फजाइल की लाजवाल तफसीर, वो कुतुब आसमानी जिनकी फजीलत का गैर फानी मजमुआ, वो खुदा की कसम खुदा की महबूब तरीन हस्ती जो नबियों के खातम भी हैं और बायस तख्लीक दो आलम भी हैं, जिन्हें अल्लाह ने हम जैसे थे नहीं बल्कि हम जैसा बना के भेजा। अब ये उनके हम जैसा बनने का कमाल था कि वो ऐसे हम जैसे बने, ऐसे हम जैसे बने कि हम जैसों को आज तक ये शक है कि वो हम जैसे थे। हम जैसों को हाथ खोल, हम जैसों को आज तक ये शक है कि वो जाफरी वो हम जैसे थे। मैं एक वीडियो में की, उसके बाद मैं तेरा फैन हूं खुदा। हम जैसों को आज तक ये शक है कि वो हम जैसे थे, वरना हम कैसे उन जैसे हो गए।
अरे वो हसनैन के नाना है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो मान रहा हूं कि वो हम में हम जैसे बन के, अरे मेरे अहले सुन्नत भाई भी मजलिस में तशरीफ फरमाए और मैं उन सबको साथ में ला रहा हूं और पलकें बिछा के उनके लिए वेलकम कर रहा हूं कि वो आए हैं और इंशाल्लाह किसी की दिल आजारी नहीं होगी बल्कि मुतमईन करके वापस भेजा जाएगा, क्योंकि ये बाबुल इल्म का इदारा है जो अबवाब शफाअत की सूरत में खुला हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ तिलावतें ही नहीं होती, यहाँ हिदायतें भी होती हैं। जो मेरे भाई आए हैं वो बाबुल इल्म के चश्मे से इंशाल्लाह सैर होके जाएंगे। सिर्फ मेरी बात ऑथेंटिक लगे तो मुस्कुरा देना और वापस जाके हमारे दूसरे अहले सुन्नत भाइयों में बताना कि शियों में भाईजान सीरत नबी पढ़ी कैसे जाती है, सुनी कैसे जाती है। मैं तो कह रहा हूं कि वो हम जैसे दिखते थे, उसके बावजूद भी वो हम जैसे नहीं थे। ये देखे ना, ये हाथ मेरा भी है, हाथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी था। ये मेरा हाथ खुदा ना खास्ता कोई मोड़ के जब चाहे तोड़ दे, और मेरे आका का हाथ तो हाथ रह गया। तारीख कहती है अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखन का इशारा हो तो चांद दो टुकड़े होता है, चांद दो टुकड़े होता है। यहां से हाथ नहीं उठ रहे, मेरे सफर का मोल पावी मेरा भेरा, ये हमारा हाथ कोई मोड़ के जब चाहे तोड़ दे। और मेरे आका का हाथ वो है कि हाथ तो हाथ रह गया। एक बात भी मैट्रिक के सिलेबस से हट के करूं तो मेंबर से उतरने का कहिएगा। मैं तो चलते ही शिया सुन्नी दोनों भाइयों के साथ में लागी हूं, मेरी एक मकतब से तो बात नहीं, क्योंकि हुसैन को मानने के लिए सिर्फ शिया तो यहाँ पे आते नहीं, यहाँ पे हर बंदा मजलिस सुनने के लिए आता है। तो क्यों ना सबको राजी करके भेजा जाए कि भला ये मेरा हाथ है, हाथ मेरे आका का भी था, ये हाथ मोड़ के अंसारी सब जब कोई चाहे तोड़ दे। और आका का हाथ वो है, इशारा करे तो बादल पलट के आए, इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, इशारा करे तो दरख्त पलट के कलमा पड़े, इशारा करे तो दौड़ती हुई गो पलट के आए और कलमा पड़े। ये मेरे बाल है, ये बढ़ते भी रहते हैं। कैमरामैन बंदा दस नहीं यार जरा हाथ ना चावे, हाथ उनके हाथ जैसा नहीं, ये मेरे बाल है, ये बढ़ते भी रहते। पिंडाल उठ के बोले दांत थोड़ी गल बड़ी है, ये बढ़ते भी रहते हैं, ये गिरते भी रहते हैं, ये कटते भी रहते हैं। भाईजान ये बाल आना बंद भी होते हैं, लेकिन तारीख कहती है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल वो है कि अगर हर कल अपने ताज में रखे तो वो दर्द सर से शिफायाब हो जाता है। एक बाल अगर अबू साले के घर में रह जाए तो तमाम रात फरिश्ते उसके घर का तवाफ और तस्बीह करते हैं। या रसूलल्लाह, अली अब्बास को समझ नहीं आई जब एक बाल का ये हाल है तो सारी आल का क्या हाल है। जो हाथ नहीं उठा सकता हसनैन के नाना की शान पे वो भले बाहर चला जाए। जिन्होंने आइए समझ मिल के बोलो हैदर हैदर। जब एक बाल का हाथ खोलने, हाथ भाईजान खोलने, जब एक बाल का ये हाल है। अरे हम लोग जाकिरीन ने दाद लेनी जो है तो किसी का दिल दुखाकर मजमा खड़ा करने से बेहतर नहीं कि कम अज कम कोई, मैं वही कह रहा हूं कि किसी का दिल दुखाकर मजमा खड़ा करने से बेहतर है कि आप इत्तेफाक की बात करके जरा सी कम दाद ले। कौन सी कयामत आ रही है दाद न मिलने से शामिल। खुदारा आप इस कंटेंट को चेंज करिए। जैसे दाद कम मिली वो जाकिर छोटा। आप देखें जाकिर कहना क्या चाह रहे हैं। 2022 है, अपडेट हो गई दुनिया, मॉडर्न जमाना है, दुनिया सुनती है कि मिंबर से बात क्या की जा रही है। वो जो बाहर क्लासिकल लोग बैठे हैं उनके लिए दाद कोई मैटर नहीं करती, बात मैटर करती है। एक बाल का ये हाल है तो पूरी आल का। सर उठाएं मेरे अहले सुन्नत भाई, सर उठाएं, उठाएं सर, मेरी सेहत के लिए दाद काफी है, सर उठाएं। मैं तारीख के दामन से आपको एक लाडली सी रिवायत सुनाता हूँ। अंसारी साहब, उस बंदे ने ना 3 टाइम का लंगर जो है ना वो खराब कर दिया। अपने से कहना जो है ना उसने वो कुछ नहीं किया, उसने वो अदाई उसका हक नहीं किया। अगर वो मुस्कुरा भी नहीं सकता। अब सिर्फ शिया घर की बात नहीं, तारीख इस्लाम तमाम 71 फिरकों की 72 फिरकों की कहती है खुदा की कसम कि ये दांत हमारे भी हैं जो बढ़ते भी रहते हैं, जो आना बंद भी होते हैं, जो टूटते भी रहते हैं। लेकिन मेरे आका के दंदाने मुबारक वो हैं कि अगर रात के वक्त अंधेरी कोठड़ी में मुस्कुराएं तो किसी बीबी को गुमशुदा सुई मिल जाती है। अरे कोई तो बैठा होगा मजलिस में, अरे किसी को तो पता चल रहा होगा कि अली अब्बास क्या बात कर। वो दांत सिर्फ मुस्कुरा दे, वो दांत सिर्फ मुस्कुरा, दिल से बोलना खुदा की कसम, कोई दूसरी बात नहीं है। अगर आपको सुनने का नहीं भी दिल कर रहा तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन जिसके दिल में बात आए वो फिर बोले मेरे साथ। सिर्फ दंदान मुस्कुराए ना तो किसी बीबी को गुमशुदा सुई। पढ़ू बात, इजाजत है, पढ़िए सैयदो।
हुक्म रहे सो इस मजमे ते एक शुभ करो इस पासे मैं गल करदा मैंने बंदा दसना जेड़ा मुस्कुरावे नहीं शिया नाम नहीं है सादातुज़ाम हमारे अहले सुन्नत भाइयों में खुदा की कसम ये सूफिया में आसमान से बड़ा नाम गुजरा है भाई सोहेल रजा वो पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ा वाले खुदा की कसम शिया नहीं है ले सुन्नत होकर उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी कि मैं शिया फैमिली का बच्चा होकर कहता हूं कि मैं तमाम उम्र सर धुनते धुनते भी गुजार दूं ना तो बात फिर भी ताजा है मेरी दाद कम है। वो फरमाते हैं दुनिया वालों याद रखना तुमने क्या तमाशा बना लिया तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे बहस करते हो कि वो औलाद दे सकते हैं या नहीं वो बेटे दे सकते हैं या नहीं वो दौलत दे सकते हैं या नहीं उनके पास इल्म गैब था या नहीं था ताकत गैब की थी या नहीं थी वो खाकी हैं या नूरी वो नूरी हैं या खाकी वो हमें देख हैं या नहीं देख रहे वो हमें सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे वो हाजिर हैं या नहीं वो नाजिर हैं या नहीं। खुदा की कसम अहले सुन्नत घर के वो थे उन्होंने बात करके लॉक करके बात ही खत्म कर दी कहते हैं दुनिया वालों ये बात याद रखना बाकी बातें बाद में सोचना और दुनिया वालों हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। गुजारिश समझ में आ रही है सब हाजिरो नाजर जल्दी जल्दी 10 मिनट की बात तो करनी ही नहीं है ना हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए। सवाल ही नहीं पैदा होता किसी हवाले से अक्ल मानती ही नहीं है कि हम उन जैसे हो गए हाथ उनके हाथ जैसा नहीं बाल उनके बालों जैसे नहीं दांत उनके दंदान जैसे नहीं। अभी रात शुरू हुई है और अगर 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 ये बात खुदा की कसम अली अब्बास करता गया तो मेरे मोहतरम सामीन शिया सुन्नी अरबाब दानिश अरबाब ज़ौक़ अरबाब अज़ा फर्श पे बैठे हुए तमाम अर्श मकाम सामीन याद रखें कि ये बात चलती गई तो जुल्फ़े शब भी कमर तक आ जाएगी लेकिन मजमून कम नहीं होगा। अलामैन के दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं लेकिन कितने दलाइल याद रखेंगे और कितने साथ लेके जाएंगे मैं आपको सिर्फ 3 सेकंड की एक बात दे रहा हूं सब भूल जाइएगा ये ना भूलिएगा। और मेरे अहले सुन्नत भाई सर उठाएं मेरा एक शिया भाई सर उठाए ये 2 मुझे खरीदार चाहिए मैं जा रहा हूं। जो बंदे कहते हैं ना कि मैं हुसैन के नाना जैसे पर पंचायत वाला मजमा वे डेरेदार बैठक वाले लोग बैठे तुहाडियां डेरियां ते कतलां दे मुकदमे मुकदे हो सन मैं गल लेके आया तो मैंने कीमत लेके दो अपने इलाके को जो बंदे कहते हैं ना कि मैं हुसैन के नाना जैसा हूं उनके सामने हाथ बांध के कहना लाहौर से एक भाई आया था और हाथ बांध के कह रहा था किबला आप कैसे हुजूर जैसे हो गए आप जूते पहन के मस्जिद में नहीं जा सकते और वो नालैन समेत पर्दा वहदत तक चले आप जूते पहन के मस्जिद तक नहीं जा सकते। आप जूते पहन के मस्जिद तक नहीं जा सकते वो नालैन समेत पर्दा इबादत तक चले। खुदा की कसम उनकी नालैन अर्श मोहल्ला का ताज हो गई और यहां आप जूते पहन के मेहराब मस्जिद तक भी नहीं जा सकते। परेशान तो नहीं हो गए सामने मैं बोर तो नहीं कर रहा आप लोग खुदा की कसम कोई लंबा पढ़ने का इरादा न था न है हो सकता है यहीं छोड़ दूंगा और आपको सलाम कर दूंगा मसाहिब पढ़ने वाले कितने अच्छे अच्छे चेहरे बैठे हैं। आप जूते पहन के मस्जिद तक नहीं जा सकते वो नालैन समेत पर्दा वहदत तक चले गए वो थे ही वहां के। खुदा की कसम मैंने 2 साल पहले एक शेर कहा था जमीन पे दीन सिखाने को आए थे वरना फलक नशीन कबीला जमीन का था ही नहीं। ये तो पूरा कलाम है प्यासा ऐसे रहा जैसे अलकमा ही नहीं। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है। सुखन सफर में कहां अस्करी ठहरने लगे कलम पुकार रहा है कि मैं चला ही नहीं। गुजारिश आपको मेरी समझ में आ रही जमीन पे दीन सिखाने को आए थे वरना फलक नशीन कबीला थोड़ा जोर थोड़ा टाइम लगा सारे नाराज ही ना हो यार जमीन पे दीन फिट बैठे हो ना रखड़े हो ना जमीन पे दीन सिखाने को आए थे वरना मेरा टब्बर मेरे नाल करम वाले फलक नशीन कबीला जमीन का। और कहां तक अली बास अस्करी बात करे खुदा की कसम फिर मिंबर पे कह रहा हूं सीरत नबी का मयार यही है जहां हुसैन के नाना की शान बयान की जाए वहां जाकिर कम से कम मेरे मुर्शद अली जैसा हो कम से कम जाकिर मेरे मुर्शद अली जैसा कम से कम जाकिर मेरे मौला जैसा। 36 हिजरी जुम्मे का दिन कूफे की मस्जिद में मिंबर
मिंबर पे अली, एक यहूदी आ गया और आते साथ भाई सोहेल उसने पहला सवाल किया, या अली हजूर की एक हदीस समझ में नहीं आ रही, कुन तो नबी व आदम बैन अल माए व तीन। हजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के प्रोसेस में थे। अली फरमाते तू अपना सवाल कर। अब सवाल पे आ, अब वो तफसील में तो मैं जाता ही नहीं हूं। उसने कहा सवाल ये कर रहे हैं कि अगर उस वक्त भी नबी थे तो फिर रहते कहां थे। अब ये मजमा पांव पे उठ के भी बोले तो दाद थोड़ी है, बात बढ़ी है, फिर भी पहले आपको बता रहा हूं तसल्ली रखना, ना भी बोले तो मैं राजी हूं, क्योंकि दाद मेरा टारगेट ही नहीं है। मेरा सिर्फ ये टारगेट है कि मैं आपके सीनों में एक मुश्किल बात रख के जाऊं ताकि आगे जाके काम आए कि आपने मजलिस हुसैन से क्या हासिल किया। अली फरमाते हैं पूछा तो सुन, तूने पूछा है ना रहते कहां थे, अब सुन। अल्लाह ने अपने हबीब को खल्क फरमाने के बाद अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से कुछ हिजाब बनाए। हर हिजाब में अपने हबीब के नूर को 1000 साल तक रखा और मेरे अपने हबीब का नूर उन हर हिजाब में मेरे आका का नूर 1000 साल तक तस्बीहां करता रहा। अली फरमाते हैं यहूदी सुन पूछा है अगर तो। अली फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरे आका के नूर को हिजाब कुदरत में रखा, हिजाब कुदरत के बाद हिजाब इस्मत में रखा, हिजाब इस्मत के बाद हिजाब इज्जत में रखा, हिजाब इज्जत के बाद हिजाब अजमत में रखा, हिजाब अजमत के बाद हिजाब शफात में रखा, हिजाब शफात के बाद हिजाब रहमत में रखा, हिजाब रहमत के बाद हिजाब मंजिलत में रखा, हिजाब मंजिलत के बाद हिजाब सहानत में रखा, हिजाब सहानत के बाद हिजाब अनाबत में रखा, हिजाब अनाबत के बाद हिजाब मजीद में रखा, हिजाब मजीद के बाद हिजाब रजा में रखा, हिजाब रजा के बाद हिजाब वफा में रखा, हिजाब वफा के बाद हिजाब हया में रखा। अली फरमाते हैं 20 हिजाबों से मेरे आका का नूर जब बाहर आया 1000 साल तक अली फरमाते हैं मेरे आका का नूर हर हिजाब में उस गाग की तस्मीह पढ़ता रहा। किसी हिजाब में मेरे आका ने सुभान रब्बियुल आला पढ़ा, किसी में सुभान रब्बियुल अजीम पढ़ा, किसी में सुभान मलिकल मन्नान पढ़ा, किसी में सुभान अज़ल मुल्क वल मलकूत पढ़ा। अली फरमाते हैं हत्ता के 20 हिजाबों से बाहर आने के बाद अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को सामने रखा और देखना शुरू किया और खिताब देने शुरू किए और मेरे आका ने फिर शुक्राने के सजदे अदा करने शुरू किए। मेरे आका सजदे अदा कर रहे थे, अल्लाह देख भी रहा था, अल्लाह फरमा भी रहा था तू ही खल्के अव्वल है, तू ही खुल्के अव्वल है, तू ही मखलूके अव्वल है, तू ही खत्मुर रसूल है, तू ही सरवर कौनैन है। अली फरमाते हैं अल्लाह ने खिताब मुकम्मल किए। यहाँ से मेरे आका ने आखिरी नफल अदा करके सजदे से सर उठाया। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यहूदी आलिम पूछे तो सुन, जब मेरे आका ने आखिरी सजदे से सर उठाया तो फिर अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को देखना शुरू किया। अल्लाह देखता गया, देखता गया, देखता गया, देखता गया। अली फरमाते हैं यहूदी इस अदा से अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को देखा कि बिल आखिर वो अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया, अपने बनाए हुए पर। ये कैमरामैन बंदा बताए जो हुसैन के नाना की अजमत पे हाथ नहीं उठाते। अली फरमाते हैं अपने भाई सोहेल अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया। मैं मजमे खड़े करने नहीं आया, मैं मुश्किल बात देने आया हूं। अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया। अली फरमाते हैं जब खिताब मुकम्मल हुए मेरे आका ने सजदे से सर उठाया, अपने बनाए हुए पर खुद ही अल्लाह आशिक हुआ। उस वक्त अली फरमाते हैं मेरे आका के जिस्म पाक से 1,24,000 पसीने के कतरे बहे। जब 1,23,999 पसीने के कतरे गिरे, अली फरमाते अल्लाह ने अपने हबीब के पसीने को जाया नहीं किया। अली फरमाते अल्लाह ने हर पसीने के कतरे के बदले में एक नबी बना दिया। अली फरमाते यहूदी शिया सुन्नी भाई सर उठाएंगे, फैसला दे के जा रहा हूं उलमा और खुतबा के सामने। अली फरमाते पूछा तो सुन, आदम सफीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, नूह नजीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, मूसा कलीमुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, ईसा मैं सर पे आ जाऊंगा जो मुस्कुराए भी नहीं, ईसा रूहुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, इब्राहिम खलील तरकड़ोमी इब्राहिम खलीलुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, इस्माइल ज़बीहुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से। और खुदारा मुझे उलमाए किराम बताए, यहाँ पे बैठ के मैं सवाल करूं मुझे जवाब दो, जो नबी मेरे आका के पसीने से बने उनका नाम कैसे लिया जाता है? आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। ओए तेरे पास सोचने का वक्त भी नहीं। जो नबी हजूर के पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम होते हैं और जो रसूल के खून से बने वो रज़ी अल्लाह कैसे? गुजारिश समझ में आ रही है? समझ मेरी जरा समझ गए हो मिल के बोलो नारे हैदरी। राजी रहिए। जो हजूर के नूर से बने वो फिर रजी अल्लाह कैसे होता है? इजाजत है चाचा जी? 24 मिनट मेरी नौकरी थे, 5 भी पूरे हो गए, 26 मिनट कर लेते हैं।
मेरा दिल चाह रहा है मैं एक शेर पढ़ूं। अब वो आपने नारा इतना हसीन लगाया, खुदा की कसम खिजा के बाग में कम खराब करना लाऊंगा। मेरे को लोग शेर सुनो, शेर खुदा की कसम ऐसा शेर पढ़ूं। ये आसमान छोटा है, शेर बड़ा है। मेरा कद छोटा है, शेर बड़ा है। इतनी देर से बात कर रहा हूं और बात ही चलती रहे, बात ही चलती रहे तो वो मजमून कम नहीं होगा। लेकिन ये देखना, शेर सुनो। अगर मिसरा तारीख साज ना हो तो कौसर मेरा सिर चाहूं। मिसरा इश्के नबी से पहले, इश्के नबी से पहले। बात मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं इसलिए खिताबत करता हूँ, नसर इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं 2022 में पढ़ रहा हूँ, वरना शेर पढ़ने में भूला नहीं। और पढ़ भी इसलिए रहा हूँ कि कहीं बुजुर्ग ये हैरान ना हो जाएं कि बोलता नहीं गया कहते शेर है इसके नबी से पहले। मुझे बंदा बताने जो हाथ नहीं उठाता, फिर कह रहा हूँ आसमान छोटा भाईजान शेर बड़ा। इसके नबी से पहले ये सीने का हाल था जैसे नबी से पहले मदीने का हाल था। गुजारिश समझ में आ रही है मेरी? मेरे मौला आपको सलामत रखे।